हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कॉमन पेपर जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश क्रमशः दूसरी और पहली पारी में समाप्त किया गया। हम प्रश्न पत्र देखेंगे। पहले इंग्लिश का प्रश्न पत्र देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, चूज़ डायरेक्शंस फॉर क्वेश्चन 1 to 10। ये जनरल इंग्लिश का क्वेश्चन है जो कि आज दिनांक 17 जुलाई 2025 को 11 बजे से 12 बजे सुबह में लिया गया था। इसमें पहला से 10 क्वेश्चन के लिए इंस्ट्रक्शन है, डायरेक्शन है कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो। इन केस नो ऑप्शन इज़ करेक्ट, चूज़ ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। मैं सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, बस क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। सेज 1 year यंगर देन ऑप्शंस है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, सी रिफ्यूजेस टू डैश हर ओल्ड कैमरा। ऑप्शन 3 है, क्वेश्चन 3 है, वी वे ऑल डांसिंग डैश द म्यूज़िक ऑफ द फिल्म। ये प्रिपोजिशन मोस्टली है। चौथा है, इट इज़ रॉन्ग टू एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल्स, या जो भी है। पांचवा, द आंसर्स मस्ट बी रिटन विथ पेंसिल। छठा, ही वॉज अबाउट टू लीव व्हेन द फोन रैंग। सातवां है, एनीवन वेलकम टू ज्वाइन, एनीवन इज़ वेलकम टू ज्वाइन अस। आठवां है, लेट्स गो एंड सिट। बियॉन्ड, अंडर, आफ्टर, ये तीनों नहीं होगा मेरे ख्याल से, नन ऑफ द अबव होगा, इन द गार्डन। नौवां, द चिल्ड्रन गेट अलोंग वेल विथ वन अनदर। आई शैल हैव टू एंड माई लेटर है। फिर 11 से 20 के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली and check each part for errors. 4 options are available for each sentence. Mark the one that indicates the error. No sentence will have more than one error. There may also be sentences that have no error. Question 11 है, despite the many investigations there is no clear answer to why the ship drowned. Despite many investigations होना चाहिए। Question number 12 है, this family on the ground floor since the past so many years has not stepped out of the house. Since past so many years, so B होना चाहिए। Since you are speaking too softly in this noise, यहाँ too TOO होना चाहिए, too softly in this noise, I can't hear you। 14वां, all students have to return library books issued to them within October 10, 2024। I don't know, पर मैंने C मार्क किया है। नेक्स्ट 15, आफ्टर द कॉलेज पिकनिक सेवरल ऑफ मी फ्रेंड्स। ये तो काफ़ी ऑब्वियस है, मी नहीं माई फ्रेंड्स होना चाहिए। आर नॉट फीलिंग वेल, सो ऑप्शन बी मे बी करेक्ट। 16वां, प्लीज़ डोंट वरी अबाउट मी, ईदर ऑफ द 2 सिंगल रूम आर फाइन विथ मी। यहाँ आर ने इज़ फाइन विथ मी होना चाहिए। 17वां क्वेश्चन, नीदर द फ्रेंड्स नो द टीचर्स अटेंडेड द सेलिब्रेशंस येस्टरडे बिकॉज दे वर नॉट इन्फॉर्म्ड। मुझे तो नो एरर लगा। डी, एट द फैमिली गैदरिंग ऑन मंडे ऑल हिज ब्रदर्स इन लॉ होना चाहिए, पता नहीं है, आई एम नॉट श्योर। बी होना चाहिए, ईटिंग ड्रिंकिंग एंड एन्जॉइंग द पार्टी। डी, नो एरर। 19वां, द स्टूडेंट्स वेर इंस्ट्रक्टेड टू रीड द क्वेश्चन पेपर केयरफुली एंड देन राइट विथ इंक। राइट करना है तो इंक क्या मतलब, राइट ही करना है ना, तो ये रिडंडेंट होगा विथ इंक, आई डोंट नो। सी होना चाहिए। 20वां, द 10 members agreed that the matter should be resolved between the state and the center। members मतलब कौन से मेंबर हैं, आई मीन ठीक है, मैंने ये मार्क किया, आई डोंट नो वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट। क्वेश्चन नंबर 21 से 25 के लिए डायरेक्शंस हैं, बिलो ईच वर्ड इन कैपिटल लेटर्स इज गिवन अ लिस्ट ऑफ 4 वर्ड्स। चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड इन कैपिटल लेटर्स। एम्प्टी, यहाँ मेरे ख्याल से फुल होगा। ब्लेसिंग्स, यहाँ मेरे ख्याल से कर्स होगा। इम्प्रॉम्प्टू, यहाँ मेरे ख्याल से रिहर्स्ड होगा। 24वां क्वेश्चन है, बिल्ड का मेरे ख्याल से डिस्ट्रॉय होगा। 25 लाफ है, मेरे ख्याल से ग्रीव होगा। 26 से 30 के लिए डायरेक्शंस है, बिलो ईच वर्ड इन कैपिटल लेटर्स इज गिवन अ लिस्ट ऑफ 4 वर्ड्स। चूज द वर्ड दैट इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड इन कैपिटल लेटर्स। प्रीडिकमेंट, मेरे ख्याल से ये साइनोनिम पूछ रहा है, डायलेमा होना चाहिए, आई एम नॉट श्योर। एक मिनट देख ही लेते हैं प्रीडिकमेंट मतलब क्या होता है। प्रीडिकमेंट स्थिति,
नियरेस्ट प्री रिकमेंड क्वेश्चन डिस्ट्रक्शन ट्रबल, पता नहीं क्या होगा. इंपॉर्टेंट, वाइटल, स्ट्रेंज, अनफेमिलियर, ईगर, कीन, अमेजिंग, शॉकिंग. क्वेश्चन नंबर 31 से 40 के लिए ईच सेंटेंस इज फॉलोड बाय 4 पॉसिबल ऑप्शंस. द फर्स्ट 3 A, B and C are for improving the sentence. Choose the one that improves its best. Improve it best. If the sentence need no change, choose the last one, option D. A big noise outside the room woke me up. A loud noise. But the main aim is to develop the country's economy होना चाहिए. तो क्वेश्चन नंबर 33, द सिटी इज़ द मोस्ट प्रिटीएस्ट. ये मोस्ट और प्रिटीएस्ट ये शेक्सपियरियन यूज़ बोलते हैं. ये मोस्ट और प्रिटीएस्ट में से या तो मोस्ट प्रिटी होगा या तो प्रिटीएस्ट होगा. तो ए शुड बी द करेक्ट आंसर. नो मैटर हाउ हार्ड ही ट्राइज ही नेवर सक्सीड्स. सो इसमें कोई इंप्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए. 35वां सवाल, वी हैव नोन द फैमिली फॉर मैनी ईयर्स. इसमें कोई इंप्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है. 36वां, इट हैज़ रेनिंग सिंस मॉर्निंग. इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ऑप्शन बी होना चाहिए. मेन हॉबी इज़ फोटोग्राफी. इसमें भी कोई इंप्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है. 37वां. 38वां, कैल्शियम हेल्प्स यू बोन्स ग्रो अप नहीं, बोन्स ग्रो होना चाहिए. और 39वां, द गिटार कैन नॉट प्ले द कोर्ड्स वेल. प्ले द कोर्ड्स, ऑप्शन ए सही होना चाहिए. स्पेलिंग का कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, आई एम नॉट श्योर. द होल नाइट वॉज स्पेंट फाइटिंग अगेंस्ट द फायर. नो, फाइटिंग द फायर होना चाहिए 40 का भी. 41 से 45 के लिए दिया हुआ है कि डायरेक्शन दिया हुआ है. गिवन बिलो आर 4 वर्ड्स एज ऑप्शन. पिक आउट द ऑप्शन दैट सूट्स द अंडरलाइन मीनिंग. हैविंग अ ग्रेट डील ऑफ मनी, मेरे ख्याल से अफ्लुएंट होना चाहिए, ऑप्शन सी. अ किंगडम, मेरे ख्याल से रीम होना चाहिए, बी. चीयरफुल एंड फ्रेंडली, मेरे को कोडियल और जोवियल में कन्फ्यूजन हो रहा है, बट मैंने जोवियल मार्क किया है, ऑप्शन सी होना चाहिए. आई डोंट नो. 44वां, स्ट्रॉन्ग विंड, गेल होना चाहिए, ऑप्शन डी. फॉर्मली पुट एन एंड टू, ऑप्शन डी. एबॉलिश होना चाहिए. क्वेश्चन फ्रॉम डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन 46 to 50. बिलो ईच अंडरलाइन आइडियम और फ्रेज 4 पॉसिबल ऑप्शंस आर गिवन. सेलेक्ट द वन दैट गिव्स द मीनिंग ऑफ द आइडियम और फ्रेज. हिट द रोड, लीव ऑन अ जर्नी, पंच इन एंगर, बोथ ऑफ में. मेरे ख्याल से ए ऑप्शन सही होना चाहिए. पीस ऑफ केक, ईजी टू डू, डिलीशियस नहीं होना. पीस ऑफ केक ईजी टू डू होना चाहिए, आइडियम्स है, ऑप्शन ए सही होना चाहिए. अ टॉल और अ डिफिकल्ट टू अचीव फार ऑफ एम्बिशन, मेरे ख्याल से ए ही होना चाहिए. कट इट फाइनल और हार्डली इनफ टाइम टू डू समथिंग, ऑप्शन बी होना चाहिए. लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, हैव बेयरली इनफ फॉर नेसेसिटीज़, ऑप्शन ए होना चाहिए. दैट्स ऑल फॉर जनरल इंग्लिश. 50 क्वेश्चन पूछे गए थे. आप बताइएगा कि कौन से में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, मतलब कौन सा आंसर गलत है. डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. जनरल हिंदी क्वेश्चन follows soon.